हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ओडिशा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। फैक्ट्स अबाउट ओडिशा। ओडिशा मिनरल्स के मामले में एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन ये स्टेट इतना पीछे क्यों है? तो इस वीडियो में जानेंगे ओडिशा के बारे में कुछ अनसुनी बातें। तो चलिए चलते हैं। ओडिशा भारत के ईस्टर्न साइड में पड़ता है और इसके कोस्ट लाइन 485 किलोमीटर है। इसके नॉर्दर्न साइड में झारखंड, वेस्टर्न साइड में छत्तीसगढ़, साउदर्न साइड में आंध्र प्रदेश और साउथ वेस्टर्न साइड में तेलंगाना राज्य इसका नेबरहुड है। और वेस्ट बंगाल भी इसका बॉर्डर शेयर करता है। इस राज्य में थर्ड लार्जेस्ट शेड्यूल टाइप रहते हैं। जो आदिवासी है वो इस राज्य में ज़्यादा रहते हैं। इस राज्य में ओडिया रीजनल लैंग्वेज है और इसको उत्कल भी बोला जाता है और हमारी नेशनल एंथम में भी उत्कल का नाम है। इसके लैंग्वेज ओडिया है जो भारत का क्लासिकल लैंग्वेज है। नेशनल एंथम में है द्राविड़ उत्कल बंग। उत्कल मीन्स ओडिशा। इस राज्य का नाम कलिंग है जो वायु पुराण और महाभारत में भी आता है। इस राज्य 1936 अप्रैल 1 में स्वतंत्र राज्य का पाया मिला था इसको। इसका इकोनॉमी भारत में 16वें नंबर पर है। तो उड़ीसा के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो चलते हैं उड़ीसा की हिस्ट्री के बारे में। उससे पहले हम उड़ीसा में 30 डिस्ट्रिक्ट है, 30 जिला है और गवर्नर गणेशी लाल है, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है और 21 लोकसभा सीट, 147 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट और 10 राज्यसभा सीटें हैं। इसकी एरिया 155,707 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है और इसके डांस स्टेट डांस है ओडिसी और स्टेट मामल है सांबर, स्टेट एनिमल स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर, स्टेट फिश है महानदी मैशर, फ्लावर है अशोका, ट्री है सैक्रेड फिग, फूड है पखालो, स्वीट है रसगुल्ला। पखालो इसमें उड़ीसा का एक बहुत ज़्यादा अच्छा फूड है और रसगुल्ला को जीआई टैग भी मिला है। 2019 में रसगुल्ला को जीआई टैग मिला है। उसके बाद चलते हैं उड़ीसा के हिस्ट्री के बारे में। कलिंगा जो वायु पुराण और महाभारत में भी मेंशन है, वो उड़ीसा का प्राचीन नाम था। कलिंगा और बिहार से पूरा भारत का जन्म हुआ, क्योंकि कलिंगा और बिहार में पहले जनबसी स्थापना हुआ था। अशोका कलिंगा को आक्रमण करते हैं और 261 बीसी में एक भयानक युद्ध होता है जहां 1 लाख लोगों की मौत हो जाता है। ये देखिए कितना भयानक युद्ध यहाँ पर हो रहा है। इसीलिए अशोका ने युद्ध त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाया और शांति का प्रचार किया। 150 बीसी में खारवेला इस राज्य को शासन करते हैं और ये एक जैन धर्मी राजा है और ये उदयगिरी में एक हाथी गुम्फा बनाते हैं। और इसके बाद शासन के लिए आए सोमवंशी राजे। सोमवंशी राजा ने फेमस थे यजति केसरी, जो कि भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल बनाए है। उसके बाद सोमवंशी गंगा डायनेस्टी आए। गंगा डायनेस्टी क्या किए? गंगा डायनेस्टी का एक फेमस राजा थे अनंता बर्मन चोड़गंगा, जिसको चोड़गंगा देव भी बोलते हैं। वो पुरी का जगन्नाथ टेम्पल जो कि वर्ल्ड फेमस है, उसको बनवाया था। उस और वही गंगवंश का एक और सम्राट थे जिसका नाम थे नरसिंहादेवा, वो कोणार्क मंदिर बनवाया था। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए और 1803 में सेकेंड एंग्लो मराठा वार के दौरान ओडिशा के कटक, बालासोर, खोर्धा आदि राज्य को अपनाया और 1866 में यहाँ एक बड़ा फैमिन आया था जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुआ था और ये साइक्लोन स्टेट भी इसको बोला जाता है। ये दो स्टेट साइक्लोन का दोस्त है। हर एक साल में एक या दो बार साइक्लोन यहाँ आता है, लेकिन फिर भी ये स्टेट बहुत स्ट्रगल करता है और
1866 फेमिन के बाद बहुत स्ट्रगल करके 1936 अप्रैल 1 में ये फाइनली एक स्पेशल स्टेट उड़ीसा बन गया, जो कि एक स्वतंत्र स्टेट 1936 अप्रैल 1 में बना था। तो इसके जियोग्राफी के बारे में जानेंगे। इसके एरिया है 155,707 किलोमीटर स्क्वायर। इसका कोस्ट लाइन 45 किलोमीटर है, जो कि भारत का टोटल कोस्ट लाइन है 7,500 किलोमीटर, लेकिन इसका कोस्ट लाइन 450 किलोमीटर है। ये नॉर्थ से सुवर्णरेखा और साउथ से ऋषिकुल्या रिवर इसके बॉर्डर बनवाता है। उड़ीसा के बड़ा लेक चिलिका है। उड़ीसा का बड़ा लेक चिलिका है, जो एशिया का बड़ा लेक भी है। इसके 6 बड़ा नदियां हैं, इसीलिए इसका मिट्टी बहुत फर्टाइल है। इसके 6 बड़े नदियां हैं सुवर्णरेखा, महानदी, ब्राह्मणी, ऋषिकुल्या, बूढ़ाबलंग, बैतरणी। सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट, जो कि कटक में आता है, वो भारत का एक राइस इंस्टीट्यूट है, जो कि उड़ीसा के कटक में आता है। उड़ीसा का कटक एक लार्जेस्ट स्टेट है। उड़ीसा का लार्जेस्ट सिटी है भुवनेश्वर, इसके बाद कटक आता है। इसका हाईएस्ट पॉइंट कोरापुट का देवमाली है, और इस राज्य कोस्टल के लिए ज़्यादातर बारिश होता है और विंटर भी यहाँ परिलक्षित होता है। सिमिलपाल नेशनल पार्क एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, जो कि टाइगर के लिए रिजर्व है। और नंदनकानन नेशनल पार्क वाइट टाइगर के लिए फेमस है, सफ़ेद बाघ के लिए फेमस है। नंदनकानन वाइल्ड नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पर वर्ल्ड फेमस ओनली ब्रिडले टर्टल भी मिलते हैं, जो कि स्टेट को फेमस बनवाता है। तो स्टेट के पॉलिटिक्स के बारे में जाने के पहले हम और के बारे देखते हैं। इसकी स्टेट डांस है ओडिसी, मामल है संबर, बाढ़ है इंडियन रोलर, फिश है महानदी मासिर, फ्लावर है अशोका, ट्री है सैक्रेड फिग, फूड है पखाला, स्वीट है रसगुल्ला। तो इसके बारे में और जानते हैं इसके पॉलिटिक्स के बारे में। तो इस राज्य में 147 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट है और 21 लोकसभा है और 10 राज्यसभा सीटें हैं। स्टेट का चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है, जो कि 2000 से अभी तक शासन कर रहे हैं। उनका प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, अप्रतिद्वंदी वो है, उसको कोई हरा नहीं पा रहा है। वो 21 साल तक, अभी तक 2000 से अभी तक 21 साल तक शासन कर रहे हैं। और इसका स्टेट का बड़ा पार्टी बीजेडी है, उसके बाद बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस है। और प्रोफेसर गणेशी लाल स्टेट का अभी का गवर्नर है। सेंट्रल रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव भी इस राज्य का राज्यसभा से बिलोंग करते हैं। और सेंट्रल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान भी इस राज्य को बिलोंग करते हैं। तो उसके बाद टूरिज्म पे आता है। टूरिज्म पे भारत का एक टूरिज्म हब बुलवाता है। यह टूरिज्म के लिए तो स्वर्ग है। टूरिज्म के लिए लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर को बोलते हैं मंदिर मालिनी शहर। इसका मतलब द सिटी ऑफ टेम्पल्स। इसमें बहुत टेम्पल है। तो फेमस टेम्पल है लिंगराज टेम्पल, कोणार्क टेम्पल एंड पुरी टेम्पल। ये तीनों एक गोल्डन ट्रायंगल बुलाता है, तो इसको गोल्डन ट्रायंगल भी बुलाते हैं। और फेमस टेम्पल है माँ तारिणी टेम्पल, जो कि केवंझर में आता है। मयूरभंज में किचकेश्वरी मंदिर आता है और बहुत कुछ आता है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए बहुत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चिलिका है, सिमिलपाल, नंदनकानन आदि बहुत जगह है। इसीलिए ये भारत का टूरिज्म के लिए स्वर्ग भी बुलवाता है। अभी आते हैं जो मेन मुद्दा है, उड़ीसा इतना सब होने के बाद क्यों इतना पीछे है। तो इसके मेन कारण है इकोनॉमी। पहले आते हैं मैक्रो इकोनॉमी पर। उड़ीसा में ज़्यादातर मिनरल प्रोड्यूस होते हैं। इसका ज़्यादातर मिनरल केवंझर, मयूरभंज, कलाहांडी आदि डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं। लेकिन
ज़्यादातर मिनरल्स के लिए वो एक्सपोर्ट होते हैं और यहाँ पर इंडस्ट्री में उसको प्रोक्योर नहीं करते हैं। इंडस्ट्री यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में नहीं है, लेकिन स्टील इंडस्ट्री बहुत बड़ा मायने रखता है और यहाँ का ज़्यादातर लोग एजुकेटेड नहीं है। इसका लिटरेसी रेट 87% है, लेकिन वो सिर्फ पढ़ना लिखना जानते हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिला। इसीलिए जो भी प्लांट बनवा रहा है या जो भी इंडस्ट्री हो रहा है, इसमें इनको नौकरी नहीं मिल रहा है और इस राज्य का 51% आदमी सर्विस में आते हैं और बाकी जो बच्चे आदमी उनमें से 90% फार्मिंग करते हैं। इसीलिए ये स्टेट इतना पीछे है। ये स्टेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 32 नंबर पर है, लेकिन ये सबसे ग्रोइंग इकोनॉमिस्ट है, जो कि आरबीआई के द्वारा दिया गया ग्रोइंग स्टेट का मान्यता इसमें है। तो आने वाले कुछ समय के बाद ओडिशा भी एक बड़ा स्टेट, बड़ा इकोनॉमी में बनते जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सी यू सून। स्टे ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू।